हरिदास अति प्रसन्न भयो लाढली दिया विपिन को बास। राधा मेरी स्वामनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे सब वारन को छोड़ के मैं आई तेरी बात। ओ वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय बोलो वृंदावन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए। इनके पद बंदन किए ना सतविघ्न। सीताराम की जय महाराज की जय भगवान की जय जय महाराज की जय भगवान की जय पार्वती की जय देवी देवता जय देवता की जय देवता जय माता जय माता जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सततम प्रियकांत जी के श्री चरण कमलों में दासी का बार बार नमन को अपनी व्यास गाती ग्रहण करें। तब उपरांत प्रेमादरणीय परम सम्मानीय हमारे गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बार बार नमन वो अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। उपस्थित सभी भक्तजन प्रभु प्रेमी भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए रसिकजन करुणामयी स्नेहमयी मातृशक्ति माता और बहनों और हमारे जितने भी विशेष अतिथिगण पधारे हुए हैं सबका नाम तो पता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बार बार हमारा नमन। आइए इन सर्वेश्वरी की असीम अनुकंपा से हम सभी इस कथा रूपी गंगा में सरबोर होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले आइए 2 मिनट उनके नामों का कीर्तन करते हैं और तब उपरांत इस पवित्र पुनीत कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। मेरे साथ बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए सभी गाएंगे। आली रे मोहे लागो वृंदावनी को सखी रे मोहे लागो वृंदावनी को सखी रे मोहे लागो वृंदावनी को
निर्मल क्षीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, सखी रे मोहे लागो वृंदावन। सखी रे मोहे लागे वृंदावन को सखी रे मोहे लागो वृंदावन को। सखी रे मोहे लागे वृंदावन को मुख में तुझे तेरा वृंदावन को। सखी रे मोहे लागे वृंदावन को सखी रे मोहे लागो वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को सखी रे मोहे लागो वृंदावन को सखी रे मोहे लागे वृंदावन को मेरे मोहे लागे वृंदावन को मेरे मोहे लागे आई तो राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राम राधे राम श्याम श्याम राधे राधे श्यामा 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 राधे 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 श्याम राधे राम श्याम श्याम राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोली राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा जोर से? एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे। राधे अच्छा ऐसे आलसी की तरह बैठे रहोगे तो हम कथा सुनाने वाले नहीं। जरा पता चले कि सत्संग में बैठे, एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। आइए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी लोग खड़े हैं सबसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, पंडाल में बहुत जगह है, हमारे चंदन भैया ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, तो आप सब लोग बैठ हैं। आप ही के लिए ना पंडाल बना है बैठने के लिए, हमने तो इतना ही जगह चाहिए, किसके लिए पंडाल बना है? आप लोगों के लिए ना। तो जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं आप लोग बैठ जाइए। भगवान की कथा बैठ के सुननी चाहिए। और वैसे भी नवरात्रि में भागवत कथा सुनने का कई गुना फल मिलता है। एक बात मैं आपको बताऊंगी, ध्यान चाहूंगी आप सबों का। जीव के कई जन्म के जब पुण्य जागृत होते हैं, एक जन्म की बात या नहीं है, कई जन्म के जब पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के उसके मन में विचार आता है कि हमें भागवत कथा सुननी है। और यहाँ आके बैठ के सुनना, आपके भाग्य की सराहना देवता भी आज नहीं कर सकते हैं, इतना आज आपका भाग्य जागृत हुआ है। भागवत शुरू करूं उससे पहले एक बात आपको बता दूं। ये बताइए कि इस पंडाल में 7वें दिन क्या इतने ही लोग रहेंगे? इतने ही लोग रहेंगे? जगह नहीं रहेगी, सही बात है ना? नहीं रहेगी ना? पूरे लोग आएंगे, लेकिन आज
किसके चक्कर में पड़े हैं? माया के चक्कर में पड़ के चकाचक सो रहे हो। और क्या है? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जगे हुए हो और जो जगता है उसे बहुत कुछ मिलता है। आप जो जीव भागवत की कथा पहले दिन से श्रवण करता है उसकी सारे मनोरथ भागवत भगवान पूर्ण करते हैं, लेकिन सर बीच में एक दिन भी मिस मत करना। अगर मिस किया तो फिर फल पूरा नहीं मिलेगा। तो आपका भाग्य जागृत निवेदन है, जागृत ही रखना सातों दिनों तक। आइए दोनों हाथ जोड़ के और भागवत जी का प्रथम श्लोक मेरे साथ बोल सके तो बोले, नहीं बोले तो श्रवण करे, सुनने का भी बहुत बड़ा फल है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिः कवि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। शक्ति स्वरूप परमात्मा भगवान कहते हैं, भगवान करते क्या है इसका वर्णन भागवत के प्रथम श्लोक में किया गया है। करते क्या है, भगवान का काम क्या है? पहले तो भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य स्वरूप परमात्मा आनंद स्वरूप है। करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये जितना भी कुछ दिख रहा है ना, मैं आप पेड़ पहाड़ पौधे जो भी, ये सब किसने बनाया है बताओ? भगवान ने बनाया ना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भगवान ने तो दुनिया बना दिया, अपन आ गए। लेकिन ये बताइए, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं या जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, बताइए ये लोग दुखी है कि सुखी है? बोलो। कोई ऐसा है या जिसको कोई दुख नहीं है यहाँ बैठा हुआ? सबको दुख है ना। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। किसी को भाई धन ही नहीं है, किसी को धन है तो तन में रोग पड़ा है, किसी को संतान नहीं है, किसी को ये नहीं है महाराज, किसी कोई तो पड़ोसी के चलते दुखी। भाई पड़ोसी का बड़ा महल बन गया, अपन की झोपड़ी क्यों पड़ी है? इसकी टेंशन है कितने लोगों की। तो जो तीन प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, उन तीनों प्रकार के तापों को अगर कोई समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। वैसे भगवान सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस प्रकार भगवान को नमन करके आइए इस भागवत महापुराण की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए, यज्ञ करने की इच्छा से यज्ञ करते थे। लेकिन ऋषियों के मन में चिंता थी। क्या चिंता थी? देखिए, सामान्य मनुष्य, समान जीव अपने बारे में सोचता है और अपने परिवार के बारे में सोचता है, यही ना है भाई? हम सुखी हो जाए और हमारे बच्चे सुखी हो जाए। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सभी सोचते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि सारे समाज का कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो। तो ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे और सोच रहे थे कि कलयुग के लोग बड़े आलसी होंगे, तपस्या उनसे होगी नहीं, यज्ञ उनसे होगा नहीं, तो उनका
कल्याण कैसे हो, सरलता से उनका कल्याण कैसे हो। और तभी उस सभा में परम ज्ञानवान तेज स्वरूप सूत जी का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, जब भी कोई ज्ञानवान भक्त आपकी सभा में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आदर कैसे किया जाता है। खड़े होकर के सबने उसका आदर सम्मान किया उनका, और बड़े ही सुंदर आसन पे उन्हें विराजित किया। दोनों हाथ जोड़ करके उनके सन्मुख जा करके और कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूरकोटि क्षमा प्रभा सूताध्यायी कथा सारम मम कर्म रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। अपने उस ज्ञान से हमारे अज्ञान को नष्ट कीजिए, और जो श्रवण के लिए कर्म के लिए रसायन हो, ऐसी कोई कथा जिसे श्रवण करने से जीव का सहज ही भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति हो जाए, जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो, ऐसी पुनीत पवित्र मंगलमयी कथा हमें श्रवण कराइए। अब जब सूत जी ने ऐसा प्रश्न सुना तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे ऋषिगण, मैं तुम्हें भगवान की वो मंगलमयी कथा सुनाऊंगा जिससे श्रवण करने पर जीव के समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं। जितने भी दुख है ना, वो सारे दुख जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होती है, तो सारे कष्ट उसी समय समाप्त हो जाते हैं। देखिए, भागवत भगवान कलयुग में ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं आपको पता है? कल्प वृक्ष के सामने आप कल्प वृक्ष के पास जाकर के और बैठ जाओ, और जो भी आप कल्पना करो वो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाएगी। वही कलयुग में ये भागवत कल्प वृक्ष है। जो इसकी सानिध्य में बैठता है, जो इसके सानिध्य में आता है, भागवत भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो जो आपको चाहिए सब मिलेगा। और किसी को कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास सब हो, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या उसको नहीं मिलेगा? बताऊं कि नहीं बताऊं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? अच्छा ये बताइए, मानव जीवन मिला किस लिए? बोलो। केवल खाने के लिए मिला है? केवल सोने के लिए मिला है? केवल बच्चे पैदा करने के लिए मिला? किसके लिए मिला बताओ? अच्छा, हम खाते हैं, भैंस खाती है कि नहीं? बोलो बोलो ना। आपके गांव की भैंस खाती है कि नहीं? गधा खाता है कि नहीं? अच्छा, गधा भूखे रहते हैं आपके गांव में? अजय बताओ, आपके पास बच्चे हैं, हमारे पास बच्चे हैं, तो आपके गांव में जो सुअर है, सुकड़िया है, उससे बच्चे हैं कि नहीं? आप बोलो ना जोर से, मैं जरा कम सुनती हूँ, है ना? नहीं, सुकर को बच्चे नहीं? क्या बात कर रही हो भाई? कहने का अभिप्राय है कि जो जो हम करते हैं वो जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन हम कथा सुन सकते हैं। अब बताओ, कोई हाथी, कोई गधा कथा सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। और हम मानव हैं, इसीलिए हम कथा सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं? बोलो देवी, कर सकते हैं ना? तो प्रभु ने बड़ी कृपा करके, जब 84 योनि में मानव भटकता है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी ये कभी वो, तो भगवान कृपा करके ये मानव तन प्रदान करते हैं। अब मानव तन क्यों देते हैं? मानव तन में इसलिए मिला है कि मानव शरीर प्राप्त करके हम भजन करके, परोपकार धर्म करके और मोक्ष को प्राप्त कर सके, भगवान के पास जा सके। अगर इस बार चूके तो फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब ये बताइए, कौन भगवत धाम जाना चाहता है, या अगले जन्म में कौन गधा घोड़ा बनना चाहता है? बोलो, कौन कौन भगवान के धाम जाने के लिए तैयार है? वो हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, जिनके हाथ नीचे हैं वो गधा घोड़ा बनने के लिए तैयार है।
हाँ हमको तो पता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। हाँ हमें तो पता है भाई कि हमारे कर्म तो है नहीं वहां जाने में, हम तो वही बने। मेरे प्यारे, ये तो मैंने हास्य विनोद के लिए कह दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, और वो प्राप्ति सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से होती है। जब भगवान की पवित्र कीर्ति का श्रवण करते हैं, भगवान की यशोगान को श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होती है। हमारा ये चंचल मन धीरे 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 करके भगवान के चरण कमलों में लगता है, और जब भगवान के चरण कमलों में लगता है तभी जाके हमारा उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। इसीलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए, और एक दिन नहीं, हर दिन सुननी चाहिए, हमेशा। और यहाँ तो ऐसे हम पहुंचे हुए भक्त हैं कि हमेशा की बात छोड़ दो, अगर हमारे गांव में 7 दिन की भी कथा, वो भी हम पूरी नहीं सुनते। पूरी सुनते हैं क्या? अब बोलो, मैं आप ही लोग से बोल रही हूँ, पड़ोसी से नहीं, पूरी सुनते हैं? अभी तो कितने लोग आए और कितने लोग आके चले, अपन के पास टाइम नहीं है भाई, हम तो बहुत बिजी आदमी हैं। चले गए कि नहीं आपके सामने? सबके लिए समय है, लेकिन जीवन का जो परम उद्देश्य है, जिसके लिए जीवन है, उसी के लिए समय नहीं है। बताइए, अच्छी बात है, यह होशियारी की बात है कि बुद्धू वाली बात है? कौन सी बात है बोलो? इसीलिए आप सबसे निवेदन है, हरि का भजन करो, हरि की कथा सुनो, क्योंकि भगवान ही काम आने वाले हैं और कोई काम आने वाला नहीं है मेरे प्यारे। तो कहते हैं कि आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, और बड़े प्रसन्न होते कहते हैं कि सुनो, काल ज्ञान मुख ग्रास निर्णा सहेत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। ये जो हम सब हैं, सारे जीव कहाँ हैं? तो काल रूपी ग्रास में है। काल मतलब अजगर ने बहुत बड़ा मुख फाड़ रखा है, और उसमें हम घुस के बैठ गए। ध्यान चाहूंगी आप सबों का। अजगर को जानते हो ना, बहुत विशाल होता है, उसका मुंह खुला है, उसमें आप घुस करके बैठ जाते हैं और कहो रे ये तो बड़ी, उसकी जीभ बड़ी नरम होती है ना, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, ना गर्मी है ना ठंडी है। लेकिन ये बताओ, अगर उसका मुंह बंद हो जाए फिर क्या होगा? कहाँ जाओगे? वहां बैठ के आप सुरक्षित हो? अब बोलो ना, जल्दी नहीं हो ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? वहां सुरक्षित नहीं हो। उसी प्रकार काल रूपी ग्रास में हम सब बैठे हुए हैं, धीरे धीरे हम सब मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। आपकी जितनी उम्र चली गई, आप ये बताइए, कोई आपके इस गांव में या पूरे शहर में या पूरे ब्रह्मांड में कोई इतना पैसे वाला है जो आपका बीता हुआ उम्र आपको लाके दे है? जिसकी 40 गई, किसी की 50 गई, किसी की 60 गई, किसी की 10 गई। आप कितने पैसे दोगे जो बीता हुआ आपका समय लौट के आ जाएगा? आ सकता है? जो गई से गई। धीरे धीरे हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं। जितनी देर में मैं बोल रही हूँ वो भी समय धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। जो बीत गई वो फिर आने वाली नहीं है। इसीलिए ये श्वास है ना, अगर कोई सबसे कॉस्टली है हमारे पास कुछ, तो ये हमारी सांसें हैं। कुछ भी देने के बाद जो चली गई फिर वो मिलने वाली नहीं है। इसीलिए इन्हें सोच समझ के खर्च करनी चाहिए हर श्वास में। वो है ना एक बात, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। भगवान से रोज यही मांगना, भजन नहीं गाएंगे क्योंकि समय नहीं है। भगवान से मेरे प्रिय श्रोता हूँ, आपसे निवेदन करूंगी, भगवान से ही मांगना है, प्रभु ये जीवन आपके श्री चरण कमलों में जाए। दुनिया का काम करो, कोई भलाई नहीं है। धन भी जरूरी है, अगर धन नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा। अब ये कथा हो रही है, इसमें धन लगाए कि नहीं लगाए बोलो? लाइट वाले भैया, माइक वाले भैया, ये सब फ्री में आए कि देना पड़ेगा? भाई जी चंदन भैया देना पड़ेगा? नहीं, पंडाल का पैसा कि फ्री में लगा है, देना पड़ेगा।
तो धर्म के लिए भी धन अनिवार्य है। पैसे का विरोध नहीं है, पैसे खूब कमाओ, लेकिन पैसे से धर्म करो तभी आपका वो पैसा सफल है। तन से खूब दुनिया का काम करो मेरे प्यारे, लेकिन मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगाओ तभी आपका कल्याण होगा। अब बताओ, माताएं सुबह उठती हैं, सुबह उठो और झाड़ू लो हाथ में। सुबह सुबह क्या हम लोग का काम है? झाड़ू लगाना। लगाती हो ना? सुबह उठ के झाड़ू नहीं लगाती हो अपने घर में? तो सुबह उठो और झाड़ू लगाते लगाते बोलो सीताराम 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 चालू रहिए। जब हम सत्संग में जाते हैं और सीताराम करते हैं, भजन बताते हैं, तो जितने हमारे पाप है वो उड़ जाते हैं। जो कीर्तन करवाए जाते आपको पता है, सारे पाप हमारे उड़ जाते हैं। और पता उड़ के कहाँ जाते हैं? पता है कि बताओ? पता है ना? बगल में जो चुपचाप बैठा है ना, उसके सर पे चले जाते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ से कथा पंडाल से पाप लेके जाना है कि पुण्य लेके जाना है? क्या लेके जाना है? पुण्य लेके जाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? सीताराम 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 कहिए, चाहे बेटे राधे राम चाहे बेटे रहिए। और सब हाथ दीनानाथ के महल में राखे चाहे झोपड़ी में बाज दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बाज दे। सीताराम बाद राम राम कहिए, चाहे बेटे राधे राम चाहे बेटे रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बेटे राधे राम चाहे बेटे रहिए। राधा रानी सरकार की जय। इसीलिए हमेशा
कुछ ना कर सको तो कोई बात नहीं, सुबह उठो, सोते जागते उठते जो आप कर रहे करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मुख से भगवत नाम जपते रहना। इसमें ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। इसीलिए सबको भगवत नाम जपिए, क्योंकि हम सब काल रूपी ग्रास के मुख में बैठे हुए हैं। पता नहीं कि काल कब मुख बंद कर दे और अपन का टिकट बच जाए। आपने देखा होगा कितने लोग सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं, क्या भैया सही बात है? कितने लोग सोते हैं और जगते नहीं, कितने लोग चलते चलते मर जाते हैं, सही बात है ना? ये जिंदगी का कोई ठिकाना है? ठिकाना क्या? मैं अभी कथा कह रही हूँ, आगे कह पाऊंगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी है? सब चीज की गारंटी है, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हर क्षण को भगवतमय बना के रखिए। ये जीवन ही इसलिए मिला है कि हम भगवान के बन सके मेरे प्यारे। तो कहते हैं, सुनो, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज भगवत नाम स्मरण करते हुए भ्रमण करने के लिए निकले और अनेक तीर्थों में गए, कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उसने वृंदावन धाम गए। वृंदावन धाम गए तो नारद जी ने देखा कि तरुणी स्त्री दो वृद्ध पुरुष उसकी गोद में लेटे हुए थे और स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी। अगल बगल बहुत सारी और देवियां बैठी हुई थी। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो सोचा कि जाकर पूछूं कि स्त्री क्यों रो रही है। संत कौन है? संत वो है जो किसी का दुख न देख सके, और दुष्ट कौन है? जो किसी का सुख न देख सके। हम क्या करते हैं, कोई भी भगवे रंग में आ जाए संत, तो वो संत है, ठीक है, वो संत का वस्त्र है। लेकिन कोई अगर जींस भी पहना हुआ हो और उसके मन में दूसरे के प्रति उसका हृदय दूसरे का दुख देख के द्रवित हो जाए, कोई दयालु हो, तो वही संत है। बाहरी आडंबर तो ठीक है, उसका भी सम्मान हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन असली संत वही है जो किसी का दुख देख ना सके। और दुष्ट कौन है? जो किसी का सुख देख ना सके। तो जब नारद जी ने देखा कि कोई स्त्री रो रही है तो बड़ी दुखी हुए और सोचा कि जाके पूछूं, देवी तुम दुखी क्यों हो? लेकिन फिर सोचा कि कहीं जाऊंगा तो ये पूछ देगी कि भाई आपको क्या मतलब। तो नारद जी संकोच करके जाने लगे। तभी वो देवी कहती है, भो साधु क्षणम तृष्णा मां चिंता मपिनाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु तनिक ठहरिए, हमने सुना है अगर संत का दर्शन हो जाए, संत अगर हमें दर्शन दे दे, संत का दर्शन हो जाए तो उसी क्षण हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, हे देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तो देवी कहती है, हम भक्ति ख्यातम इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कलयुगी नजर जरो। मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों वृद्ध जो दिख रहे हैं नारद जी, ये मेरे पुत्र हैं। वृंदावन धाम में भक्ति महारानी जवान है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। मैं तो जवान हूँ, लेकिन मेरे दोनों ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हैं। और माँ जवान हो, माँ युवान हो और बच्चे बूढ़े हो तो माँ की हंसी की जाती है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे ये दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये दोनों स्वस्थ हो जाए, युवान हो जाए। तो नारद जी ने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएं। मैं जब तक तुम्हें घर घर में स्थापित न कर दूं तब तक मैं हरि का दास नहीं, तुम चिंता मत करो। और नारद जी उसी समय बीना उठा के सभी संतों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाके पूछते हैं, ज्ञान वैराग कैसे ठीक होंगे? नारद जी ने उन लोगों को पहले गीता
का पाठ सुनाया था, वेद ध्वनि सुनाई थी। गीता और वेद सुन के जैसे तैसे तो स्वस्थ होते, लेकिन फिर तत्क्षण वो मूर्छित हो जाते। अब नारद जी बड़े परेशान, तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा लो कर लो बाबा, गीता का पाठ किया, वेद सुनाया, तो ये सत्कर्म नहीं है क्या? अब क्या करूं? और तभी नारद जी घूमते घूमते जाके कन कन हरिद्वार में लटका के बैठे हुए थे। उसी समय चतुर्ऋषि सत्संग के लिए वहां आए हुए थे। नारद जी का जब मुखमंडल देखा तो पूछा, नारद जी आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? आप दुखी क्यों हैं? संतों को तो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होते हैं, लेकिन जब वो जीव को, जनमानस को जब दुखी देखते हैं तब जाके संत दुखी होते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं भूमंडल पे गया था, मृत्युलोक पे गया था, वहां मैंने देखा, पूछिए मत नारद जी ने जो बड़ाई की, वहां देखा सारे लोग केवल अपने उदर भरने में लगे हुए हैं, चारों तरफ केवल पाप ही पाप है। कोई भगवान का भजन नहीं करता, कोई अच्छे काम नहीं करता। आजकल कोई अपने भाई से सलाह नहीं लेता, सब कोई अपने साले साहब से सलाह लेते हैं। साल को बुद्धिदायक। अरे बताइए, आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई उत्सव हो, कोई बड़ा काम हो, तो सलाह किससे लिया जाता है? भाई से कि साले साहब से? बोला ना, मैं किसी से कहूंगी नहीं, पता था। साले साहब से, भाई साहब से नहीं लिया जाता, साले साहब से सलाह लिया जाता है, लेकिन भाई से सलाह लेनी चाहिए। नारद जी ने कहा सभी लोग दुखी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए। एक देवी मिली थी, उनका नाम है भक्ति महारानी, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। वो बीमार हैं, वो बूढ़े हैं, वो वृद्ध हैं। कोई ऐसा सरल सहज उपाय बताइए जिससे ज्ञान वैराग स्वस्थ हो सके। तब उन ऋषियों ने कहा, हे नारद जी आप चिंता मत कीजिए, माँ चिंता करु देवर से चित्त समावह, उपाय सुख शास्त्रो वर्धते पूर्वये। नारद जी आप चिंता मत कीजिए, उपाय तो पहले से ही है। उन्हें सुख शास्त्र की कथा श्रवण कराइए, यानी भागवत की कथा श्रवण कराइए। तो नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने उन्हें गीता सुनाया, वेद सुनाया, लेकिन फिर वो ठीक नहीं हुए। और ये भागवत तो वेद से ही निकला है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब मैंने उन्हें वेद सुनाया, गीता सुनाया, वो स्वस्थ नहीं हुए, तो ये भागवत सुनने से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? अब ये बताइए, आपने आम खाया है? बोलो, आम किसने किसने खाया है? अच्छा, जिनके हाथ नीचे उन्होंने आम नहीं खाया है। आम तो सभी ने खाया होगा, खाया है भैया? आपने आम खाया है कि नहीं? अरे हम आप ही लोग से बात कर रहे हैं भाई, पड़ोसी से नहीं बात कर रहे हैं। आम खाया है ना सबने? खाया है कि नहीं? सबने आम खाया है? अब बताओ, आप कहो कि आम इतना मीठा है, तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, और जाके आम के पेड़ में मुंह मार दो तो क्या होगा? ये दांत रहेंगे? नहीं रहेंगे। यद्यपि अगर पेड़ ना हो तो आम नहीं मिलेगा, लेकिन जब ग्रहण करने की बारी आती है तो आप आम खाते हो। या इस गांव के लोग जाके टहनी, पटपटे, डालियां जाके खाने लगते कि भाई आम इतना मीठा, तो पटपटे कितने मीठे होंगे, ऐसा नहीं है ना? उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऋषियों ने कहा उन्हें भागवत की कथा श्रवण कराई। अब नारद जी ने कहा, भाई हम वक्ता कहाँ ढूंढने जाए, आपसे बड़ा ज्ञानवान कौन है? देखने में तो आप 5-5 वर्ष के लगते हो, लेकिन ज्ञान, अथाह ज्ञान आपके पास बड़ा बड़ा है, तो आप ही हमें कथा सुनाइए।
और जैसे ही सबको पता चला कि कथा होने वाली है, सभी लोग दौड़ पड़े अपने अपने गृह कार्य को त्याग करके सभी कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। और कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही अभी मंगलाचरण होने लगा, शंख ध्वनि हुई, आरती हुई, गुलाल उड़ने लगे, तभी भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग के साथ इस कथा पंडाल में नाचती हुई प्रकट हुई। और क्या गा रही है, आइए देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ऐसे कंजूसी करोगे तो बात नहीं बनेगी। एक बार सभी बोलेंगे राधे, और जोर बोलना पड़ेगा राधे। क्या बात है मेरे प्यारे। भक्ति महारानी जैसे ही शंख बजने लगे, अबीर उड़ने लगे, भजन होने लगे, आरती होने लगे, अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग के साथ झूमती हुई उस कथा पंडाल में प्रकट हो गई। पूछने लगी, हे ऋषिवर, ये बताइए मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूं? तो ऋषियों ने कहा, हे देवी, हे कल्याणी, तुम तो भगवान की परम प्रिय हो। तुम जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं उन सबके हृदय में ज्ञान और वैराग को ले जा करके, ज्ञान और वैराग के साथ जाकर के स्थान ग्रहण करो। और मैं भी आप सबों के लिए, अपने लिए भी ऐसी मंगल कामना करूं कि भक्ति महारानी हमारे भी हृदय में अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ विराजमान हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति महारानी युवान हो गई। मेरे प्यारे, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। अब ये बताइए, आप अभी कथा सुन रहे हो तो आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? तो शुरुआत ही है, बढ़ रही है कि नहीं? सच है कि ऐसे मेरे मुंह पे मुंह हिला रहा है? भक्ति बढ़ रही है ना। अब हाई लेवल के पहुंचे हुए पापी बैठे हो गए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। पापी भी बहुत पहुंचे होते हैं ना।
भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? अब भगवान की कथा सुनने के बाद भी, भजन सुनने के बाद भी आपके मन में भक्ति जागृत नहीं हो तो फिर आपके भाग फूटे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा बताओ, भगवान का भजन सुनकर अच्छा लगता है कि नहीं? भगवान की जयकार कितना अच्छा लगता है। कोई कहीं भी सीताराम 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 करे, मन हर्षित होता है कि नहीं होता है? कितना आनंद आता है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। क्यों? क्योंकि ये आत्मा भगवान की दासी है, हम भगवान के ही अंश हैं, और जिससे कनेक्शन होता है उससे मिलने पे आनंद आता है कि नहीं आता? जिससे आपका रिश्ता हो। अच्छा, आप अपने बेटे से बहुत दिनों के बाद मिलो, आनंद आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा? 10 साल के बाद आपका बेटा आ रहा हो, आपको पता है, तो बताओ उस दिन नींद आएगी? आएगी? दौड़ दौड़ जाके देखो कब आए। सही बात है। उसी प्रकार क्यों? क्योंकि बेटा से आपका रिश्ता है, ये रिश्ता तो शरीर का है, इसी जन्म का है, आज या कल छूट ही जाएगा, लेकिन आत्मा का रिश्ता जो परमात्मा से है ना, वो जन्म जन्म का है, वो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। लेकिन हे मेरे प्रिय श्रोताओं, जो असली रिश्ता है उसको हम भूले बैठे हैं, और जो नकली रिश्ता है उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सही है कि गलत है? बताओ। जितने भी हमारे शरीर के रिश्ते हैं, जो हमारे अगल बगल, मेरे भी आपके भी, अभी अगर मेरी या आपकी आंख बंद हो जाए तो एक भी हमारे साथ जाए? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन भगवान तो उस समय भी, अगर हम उनकी भक्ति करें, उन्हें याद करें, तो भगवान उस समय भी हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए असली हमारा रिश्ता, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कथाओं के माध्यम से, कि हमारा असली रिश्ता, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से ही है। इसीलिए कथाओं के माध्यम से हम उस रिश्ते को याद करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसीलिए सत्संग कथा होनी चाहिए, और उस कथा को हमें मन से, भाव से, श्रद्धा से सुनना चाहिए, ताकि हमारा जो असली रिश्ता है ना वो मजबूत है। नकली को मजबूत नहीं करना पड़ता, नकली तो अपने आप मजबूत है। अच्छा बताओ, जो भी हमारे अपने हैं उनका कभी हम भजन करते हैं, माला लेकर के कहते हैं पप्पू के पापा, डबलू के पापा, फलाना के पापा, कभी भजते हैं? बोलो। या पप्पू की मम्मी कभी भजन करते हैं? नहीं करते, फिर भी वो चित्त में घूमते रहते हैं। सही है कि गलत है? बोलते जाओ। सही बात है ना? कभी उन्हें याद नहीं करना पड़ता, फिर भी वो चित्त में घूमते हैं, उनके लिए ये बनाना है, भाई लोग उनके लिए साड़ी ले जाना है। लेकिन भगवान को झोली माला लेकर के भी बैठ के सीताराम राधे श्याम करते हैं, तो भी मन माला में रहता है। बोलो। जब भी पूजा पाठ में भजन करने के लिए बैठते हैं, बताओ मन लगता है भगवान में? कहाँ मन जाता है दुनिया में? अरे चूल्हे पे दूध रखा था, पता नहीं गिरा तो नहीं, अरे ये कर दिया था, ये हुआ कि नहीं। अभिप्राय है कि दुनिया में मन, संसार में मन, परिवार में मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लगा है, और भगवान में मन बलपूर्वक लगाना पड़ता है, बलपूर्वक लगाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए ये मन, ये दुष्ट मन, ये पापी मन, ये चंचल मन, ये दुर्बल मन, ये पीड़ित मन, ये परेशान मन भगवान के श्री चरणों में आसानी से लगता नहीं है, लगता नहीं। इसे बलपूर्वक भगवान की कथा सुना के, भगवान का भजन कर करके, भगवान का नाम ले लेकर, हे मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवान में मन को लगाना पड़ता है। और अच्छे काम के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम और आप चाहते कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, तो हमें अपने इस मन को भगवान के चरणारविंदों में लगाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर अब चूके तो फिर फिर 84 का राउंड लगाने से कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए ये भागवत भगवान आपको जगाने आए हैं। जगो मेरे प्यारे जगो, कहाँ माया में फंसे हो। भागवत कथा सुन के ऐसा सुंदर ये भागवत का महात्म है। अच्छा बताइए, जो लोग आज नहीं आए कल आएंगे, तो ये जो कथा आपने जो सुना, कल उन्हें ये कथा सुनने को मिलेगी? बोलो। मैं कल ये बात बताऊंगी, कल तो फिर दूसरे दिन की कथा होगी ना। कितने लोग, अच्छा बहुत लोग सबको 3 दिन ही आना, एक कृष्ण जन्म होगा उस दिन आएंगे,
एक रुक्मिणी विवाह के दिन आएंगे और 7वें दिन तो पूछो बस सारे लोग आएंगे पूरा फल ले लेके हमें जाना। अच्छा ये बताइए जो आनंद आपको अभी से आ रहा है या आएगा वो लोग को आए? इसीलिए कथा में हम बाद में जाएंगे, हम देर से जाएंगे, हम 1 घंटे के लिए जाएंगे, हम 1 दिन के लिए जाएंगे, ये मनोवृत्ति बहुत बुरी है। जब भी कोई कथा हो आप अगर जा सकते हो तो आपको कथा पंडाल में जाके सुननी चाहिए, वो भी पहले दिन से। ये मत सोचो कि दूसरे तीसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन जाओगे, अच्छा आपको पता चले कि यहाँ 1 लाख रुपए बंटने वाले हैं, रोज 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख छोड़ दो 10,000 ही, तो फिर सोचोगे कि चलेंगे चौथे दिन 10,000 लेने के लिए, आज का छोड़ देते हैं। सोचोगे? बोलो ना, नहीं सोचोगे ना? सब दौड़, एक भी लोग घर में नहीं दिखेंगे, एक भी लोग, यहाँ जगह नहीं बचेगी, दौड़ेंगे लेना। लेकिन कथा के लिए क्यों? क्योंकि हमारे मन में कथा के लिए श्रद्धा नहीं है, भक्ति के लिए श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, तभी तो दुख पा रहे हैं, तभी दुख पा रहे हैं भैया। सुख चाहिए। अच्छा मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ, आपको आम खाना है तो आपको आम का फल लगाना पड़ेगा ना, लगेगा कि नहीं? अगर आप कांटे का फल लगा दो, बबूल का लगा दो और वहां जाके सर्व आम मिल जाए, आम मिल जाए, आम मिल जाए, आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम खाने के लिए आम का वृक्ष ही लगाना पड़ेगा, बबूल का लगाओगे तो कांटे ही मिलने वाले हैं, आम मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, वरना दुनिया में सुख नहीं, दुनिया में तो दुख ही दुख है। सुख के साधन आपको मिल सकते हैं मेरे प्यारे, लेकिन सुख नहीं है। ये जो है ये भगवान की माया है, ठगनी माया हमें ठग रही है और हम मूर्ख ठगा रहे हैं। विवेकशील लोग जिनका विवेक जागृत हो जाता है, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिन्हें पता चल जाता है कि असली सुख कहाँ है, तो फिर वो नकली के पीछे नहीं दौड़ते, वो असली के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और असली सुख भगवान के श्री चरण कमलों में है और कहीं नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा जोर से? जब मैं बोलूं क्या बोलना पड़ेगा तो आप लोगों को दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा इतनी जोर से बोलो कि अभी जो नींद ले रहे हैं ना घर में, उनके सीने पे सांप लौटने लगे कि पुण्यात्मा वहां बैठ के पुण्य लौट रहे हैं और हम पापी यहाँ नींद लेने में पड़े हुए। तो एक बार जोर से हो जाए राधे राधे, तो जोर से बोलो। अब भाई लोग आप भी बोल दो, पाप कट जाएंगे आपके भी। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा ये आवाज सुनना चौक में भी नहीं गई होगी, ऐसे जोर से हो जाए राधे। ये बात है, बोलिए वृंदावन से हरिनाम की। तो भागवत महात्म में पहले दिन की कथा में श्रोताओं को ये बताया जाता है कि भागवत सुन के किसका कल्याण हुआ और भागवत सुन के क्या क्या मिल सकता है। क्योंकि कलयुग के जो श्रोता है ना, ये 1 नंबर के आलसी है। इन्हें अगर स्वार्थ में वशीभूत है कि ये हर काम करते हैं, ये श्वास भी लेते हैं इसलिए कि हमें जिंदा रहना है। अगर बिना श्वास लिए जी सकते हैं तो हम श्वास भी नहीं लेते, इसीलिए हर काम की सुनते हैं। भाई कथा सुने क्यों सुने, सत्संग सुने क्यों सुने। अच्छा कभी पीने वाले ये नहीं सोचते कि मदिरा क्यों पीए, गुटखा क्यों खाए, तम्बाकू क्यों खाए, गंदी चीजें क्यों खाएं, गंदी जगह पे क्यों जाएं, ये सोचना चाहिए। इसके विषय में नहीं सोचते। कथा सुनने से क्या मिलता है? सत्संग करने, अरे सत्संग करने से ही सब कुछ मिलता है। सत्संग करोगे तो भगवान के धाम जाओगे, मदिरा पान करोगे तो नरक में जाओगे। सही बात है कि गलत बात है? बोलो। इस गांव में तो कोई पीता नहीं ना, इस गांव के लोग बड़े शरीफ, हमें पता है। यहाँ के लोग नहीं मदिरा पान करते हैं, अच्छे सब धर्मात्मा बैठे हुए हैं, कथा वथा सुनने वाले, सत्संग करने वाले। बजाओ ताली एक बार अपने लिए। मेरे लिए तो बजा नहीं रहे हो, मैं गला फाड़ रही तो अपने लिए ही बजा लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की जय। तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तो पहले दिन की कथा में बताया जाता है कथा सुनने से क्या क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कथा सुनने से जो आप मांगोगे, नियम के साथ अगर आपने भागवत श्रवण कर ली तो हे मेरे प्रिय श्रोताओं, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।
कोई भी वस्तु भागवत भगवान के लिए अदेय नहीं है। कुछ भी, चाहे भुक्ति मांगो या मुक्ति मांगो, लेकिन एक बार मैं आपसे कहूंगी, बुद्धिमान वही होगा जो भगवान से कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा ये बताओ, हम ज्यादा मांग सकते हैं या भगवान हमें ज्यादा दे सकते हैं? बोलो, किसकी बुद्धि ज्यादा है, अपन की कि भगवान की? किसकी ज्यादा है? भगवान की है। तो बुद्धिमान तो भगवान से कुछ मांगते नहीं, केवल भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अपना दिमाग नहीं लगाना है, भगवान को लगाइए, भाव में। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे हल में
जीवन से हार जाओ, थक जाओ, अपनी बुद्धि काम नहीं आए तो भगवान के सामने जाके कहो हारे गई अपनी अक्ल लगावे, हारे गई अपनी अक्ल लगावे, अरे अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे बेटा। भगवान से कहते हैं हारे गई अपनी अक्ल लगा के, हारे गई अपनी अक्ल लगा के, अपना अपना संभालो इंतजाम। अब हमारे पास बुद्धि नहीं है, अब बुद्धि लगा के आपको मना के हम कर रहे हैं, अपना संभालो